अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में जो है हम कवर करेंगे अल्कीन्स और अल्काइंस का नोमेनक्लेचर। इससे पहले जो है हमने दो लेक्चर में सबसे पहले लेक्चर में कवर किया है कि इंट्रोडक्शन वगैरह, और सेकंड लेक्चर में हमने कवर किया है अल्केन्स का नोमेनक्लेचर। तो इनके अंदर कुछ रूल्स जो है वही पुराने वाले यूज़ होंगे, जैसे कि चूजिंग ऑफ पेरेंट चेन, कि हमने पेरेंट चेन चूज़ करनी है, लेकिन बस फ़र्क इतना होगा कि अल्कीन के अंदर हम पेरेंट चेन वही लॉन्गेस्ट ही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन बस हमने वो 2 कार्बन्स जो हैं वो पेरेंट चेन के अंदर लेने होते हैं जिनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम 4 कार्बन इस तरह से लेंगे कि उन वो 2 कार्बन भी उस पेरेंट चेन में आएँगे जिसमें डबल बॉन्ड होता है इस तरह से। सूटेबल ये भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास स्ट्रेट जो है वो ज़्यादा ईज़ी होता है जब सेम कार्बन आ रहे हों दोनों चेन में। अब इसके अंदर देखें, जैसे कि हम अगर इसके अंदर हम स्ट्रेट जाएँ तो स्ट्रेट के अंदर भी हमारे पास 6 कार्बन्स हैं और इसके अंदर भी 6 कार्बन्स हैं, लेकिन जो है हमें सेलेक्ट यही ब्रांच वाली चेन करनी पड़ेगी क्योंकि डबल बॉन्ड्स वाले कार्बन इधर आ रहे हैं। तो पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल क्या है कि नंबरिंग जो करनी है कार्बन एटम की। अब नंबरिंग जो है कार्बन एटम की पेरेंट चेन में, क्योंकि ये अल्केन तो है नहीं, इसमें डबल बॉन्ड होता है, अल्कीन है, तो हमने वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से डबल बॉन्ड करीब है, भले ही ब्रांच कहीं भी आ रही है, जब तक इसमें बस इतना समझना है कि जब तक दोनों साइड से अगर सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, दोनों में से किसी साइड से करीब है कहीं से, तो फिर हमने वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर सेम पोजीशन पे आ जाता है तो फिर हमने ब्रांच को प्रायोरिटी देनी होती है। अब इसमें डबल बॉन्ड यहाँ से ज़्यादा करीब है, यहाँ से हम देखें तो थर्ड कार्बन पे, यहाँ से फर्स्ट कार्बन के ऊपर है, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से इसकी बात करें तो इसमें आप देखें डबल बॉन्ड यहाँ से ज़्यादा करीब है, तो हम इस तरह से नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड रूल जो है वो क्या है कि हमने ऐड करना है इन। जो हम जब हम नेम करेंगे इसके पेरेंट चेन की, तो उसके अंदर अल्केन में ए एन ई यूज़ कर रहे थे, इसके अंदर हम ई एन ई यूज़ करेंगे क्योंकि अल्कीन है। बाकी सारे रूल जो हैं इसमें वही अप्लाई होंगे, नेमिंग करनी है ब्रांच की, और ब्रांच सेम आ जाती है तो क्या करना है, डिफरेंट आती है तो क्या करना है, कौन सा ऑर्डर यूज़ करना है, इस तरह से। उसके बाद जो है हम वो सारे रूल्स अप्लाई करेंगे एक-एक करके, कि सबसे पहले हमने पहला रूल अप्लाई किया कि हमने सेलेक्ट की पेरेंट चेन। उसके अंदर वो 2 कार्बन भी आ गए जिनके अंदर डबल बॉन्ड है। उसके बाद सेकंड रूल होता है हमारा नंबरिंग का। नंबरिंग हमने वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है। तो इस साइड से देखें तो 4th कार्बन पे, इस साइड से देखें तो सेकंड कार्बन पे। तो हमने यहाँ से नंबरिंग कर दी। उसके बाद कोई ब्रांच नहीं है तो हम डायरेक्टली इस पेरेंट चेन की नेमिंग करेंगे। पेरेंट चेन की नेमिंग कैसे होगी कि टोटल कार्बन्स कितने हैं, 6। 6 के लिए जो है हम यूज़ करते हैं हेक्स, और अल्कीन का ई-एन-ई आएगा। बस इसमें फ़र्क ये है, अल्केन के अंदर कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, तो हमने पोज़ीशन मेंशन नहीं करनी होती, सारे ही सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अल्कीन में ये होता है कि एक डबल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो वो किन कार्बन्स के ऊपर आएँगे, उनकी पोज़ीशन जो है हमने मेंशन करना ज़रूरी होती है। तो इसके अंदर हम देखें सेकंड कार्बन के ऊपर जो सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम वो वाला नंबर लिखते हैं जो पहले होता है, छोटा नंबर जो होता है। तो हमने 2 लिखा यहाँ पे इस तरह से कि 2 हेक्सीन, यानी कि 2 सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है। इसके बाद इस साइड पे अगर हम आएँ तो इसके अंदर हम जब चेन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें 1 2 3, यहाँ 2 कार्बन है 4 5, और यहाँ से ऐसे देखें तो 1 2 3 4 5। तो हमारे पास इस साइड ज़्यादा सूटेबल होती है जब दोनों साइड से सेम कार्बन आ रहे होते हैं ब्रांच में या स्टेट में। तो हमने पहला रूल जो है इस पे अप्लाई किया, दूसरा रूल नंबरिंग का हमने अप्लाई किया। फिर उसके बाद तीसरा रूल हमारे पास होता है कि हमने नेमिंग करनी है रेडिकल की। यहाँ पे रेडिकल अटैच है तो रेडिकल 2 कार्बन्स वाला है और ये थर्ड कार्बन के ऊपर है, तो हमने लिखा 3। 2 कार्बन्स के लिए हम यूज़ करते हैं ई टी एच, ईथ करके। अल्काइल रेडिकल है तो वाई एल, इसके अंदर सफिक्स आएगा। उसके बाद अल्कीन की नेमिंग करनी है और इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी है, तो हमने लिखा 1, फिर डैश लगाया। टोटल कार्बन्स 5 हैं तो यूज़ होगा पेंट, और अल्कीन है तो ई एन ई, इस तरह से। उसके बाद लास्ट रूल हमारे पास ये है कि हमने प्रीफिक्सेस यूज़ करने हैं, डाई ट्राई टेट्रा, अगर 2 से ज़्यादा या 2 डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। तो इसके अंदर भी हमने वो दोनों कार्बन्स लेने हैं या वो दोनों डबल बॉन्ड्स चेन के अंदर लेने हैं जहाँ-जहाँ वो आ रहे हैं। तो इसका इस तरह से हमने चेन सेलेक्ट की, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि स्ट्रेट चेन है। उसके बाद नंबरिंग कैसे करनी है, तो 1 2 और 1 2 दोनों साइड से सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हमारी मर्ज़ी है कहीं से भी हम नंबरिंग स्टार्ट कर दें। इस तरह से। उसके बाद इनकी नेमिंग करनी है। अब नेमिंग की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो हमने देखा कि एक सिर्फ कार्बन पे है और एक 4th कार्बन पे।
तो एक सेकंड कार्बन पे है और एक फोर्थ कार्बन पे है। तो इसके लिए जो है हम प्रीफिक्सेस हमें यूज़ करने होंगे इनके अंदर भी। सबसे पहले हमने नंबर लिखे कि एक सेकंड पे है, एक है फोर्थ कार्बन पे। उसके बाद डैश लगाया, 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डाई। उसके बाद जो है हमने, अब इसके अंदर गलतियाँ ये होती हैं कि हमने डाई लिखा और हेक्सीन करके लिख दिया, लेकिन ये मेथड गलत होता है। क्योंकि इसमें होता ये है कि अगर हम डाई हेक्सीन लिख देंगे तो इसका मतलब ये है कि 2 हेक्सीन, 2 हमारे पास ये पैरेंट चेन है 6-6 कार्बन्स की, जबकि ऐसा है नहीं। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि 2 4 हमने लिखा हेक्स, और उसके बाद 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो हम इन से पहले डाई लगाएंगे, डाई इन, इस तरह से। तो ये सही मेथड है। इस तरह से अल्कीन अल्कीन की नेमिंग होती है। उसके बाद जब हम अल्काइन की तरफ आते हैं जिनके अंदर 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो इसके अंदर भी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन होगी। इसके अंदर भी जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा वहाँ से पेरेंट चेन सिलेक्ट होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इस तरह से हमने चेन सिलेक्ट कर ली। उसके बाद क्या है कि अगर रेडिकल प्रेजेंट है सेम कार्बन पे पेरेंट चेन के अंदर, तो किस तरह से नंबरिंग करनी है। तो इसके अंदर भी वही है कि हम रेडिकल को जब तक अहमियत नहीं देंगे जब तक हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से सेम कार्बन पे ना हो रहा हो। अगर हम देखें तो इधर से थर्ड पे, इधर से सेकंड पे, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद थर्ड रूल हमारे पास क्या है कि लोएस्ट नंबर जो होगा हमारे पास वो हमने देना है ट्रिपल बॉन्ड को। यानी कि ये लोएस्ट नंबर है, ये ट्रिपल बॉन्ड को हमने इससे मेंशन करेंगे, टू टोटल के कार्बन कितने हैं पेंट करके, 2 पेंटाइन करके। और इसके अंदर जो सफिक्स हमारे पास यूज होगा वो होगा YNE करके। उसके बाद जो है हमारे पास फोर्थ रूल क्या है कि हमने वही, जैसे मैंने आपको बताया, सफिक्स YNE करके यूज होगा। तो इसमें हम ये दोनों रूल अप्लाई करके देखते हैं कि सबसे पहले हमने चेन सेलेक्ट की, वो चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आना ज़रूरी है पेरेंट चेन के अंदर। उसके बाद हमने इनकी नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नियर है जिस साइड से। उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि ट्रिपल बॉन्ड की लोएस्ट नंबर देना है। तो लोएस्ट नंबर क्या है, 1। यहाँ से 1 और 2 के दरमियान आ रहा है तो छोटा नंबर 1 है, तो हमने 1 लिखा है। टोटल कार्बन्स हैं हमारे पास 4, तो हमने ब्यूट प्रीफिक्स यूज़ किया और सफिक्स हमारे पास आएगा ब्यूटाइन करके। इसी तरह से इस चेन के अंदर अगर हम देखें तो ट्रिपल बॉन्ड इस साइड से ज़्यादा करीब है, सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो हमने यहाँ से नंबरिंग की। नंबरिंग के बाद जो है हमने इसकी नेमिंग करनी है, तो लोएस्ट नंबर 2 और 3 में से 2 है तो हमने 2 लिखा। उसके बाद टोटल कार्बन 5 है, 5 का प्रीफिक्स पेंट है, और ये जो है अल्काइन हम कर रहे हैं तो इसका सफिक्स YNE करके होता है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ रूल ये है कि हमने प्रीफिक्सेस ऐड करने हैं डाई ट्राई टेट्रा कब, जब हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये चेन सेलेक्ट की, इसके अंदर हमारे पास 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, 1 यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा करीब है ये वाला, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग होगी। और एक 1 कार्बन पे है, एक थर्ड कार्बन पे है, और उसके बाद हमने लिखा टोटल कार्बन 5 हैं तो पेंट। अब 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन करके। ये जो है मैंने मिस्टेक पहले भी मेंशन की है कि आपको ये नहीं करना है 1 3 डाई पेंटाइन करके नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें जो है इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 पेंटाइन है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, 2 पेंटाइन नहीं है। 5 कार्बन तो एक ही चेन है 5 कार्बन की हमारे पास। तो ये करेक्ट मेथड है। उसके बाद इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर यहाँ से जो है हमारे पास ज़्यादा करीब है ट्रिपल बॉन्ड, तो हमने यहाँ से नंबरिंग करी। नंबरिंग के बाद जो है हम देखेंगे कि फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे, लेकिन हमारे पास रेडिकल भी है तो सबसे पहले रेडिकल या ब्रांच की नेमिंग होती है। तो ये थर्ड कार्बन पे है तो हमने लिखा 3। एक कार्बन वाला रेडिकल है तो मीथ, मीथ करके। और रेडिकल अल्काइल रेडिकल का सफिक्स ऐड कर दिया, मिथाइल हो गया। उसके बाद फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने लिखा 1 4, टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सा। और हम यूज़ करेंगे डाई आइन करके। अच्छा, ये एक जो है अल्कीन के अंदर भी ये यूज़ होगा कि हम जब भी डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करेंगे तो एक वॉविल हम ऐड करते हैं जो कि ए होता है, इस तरह से हेक्सा पेंटा इस तरह से। तो ये उसमें भी जो है ये जो है सही कर लिएगा आप अल्कीन के अंदर। उसके बाद कुछ रूल्स अभी भी रह गए हैं कि रूल नंबर 6 है, वो क्या है कि हमने कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है अगर हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक चेन के अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड देखना है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, तो हमने यहाँ से नंबरिंग कर देनी है। ये चेन सेलेक्ट करी हमने इस तरह से।
उसके बाद इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर भी भले ही यहाँ से सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, लेकिन हमने प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड को ही देनी है इस तरह से। फिर उसका रूल नंबर 7 क्या है कि हमने कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स डिफरेंट कार्बन्स पर हैं, इधर सेम साइड पे थे और इधर डिफरेंट साइड पे हैं, तो इसके अंदर भी हमने प्रायोरिटी ऑर्डर ही फॉलो करना है। इसके अंदर भी हमने डबल बॉन्ड्स की तरफ से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है इस तरह से। उसके बाद इनकी नेमिंग कैसे होगी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की। तो इनकी नेमिंग इस तरह से होती है कि हमने डबल बॉन्ड जो है उसको पेरेंट चेन के नाम के साथ मेंशन करना है और लास्ट में हमने ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स ऐड करना है। अब ये कैसे होता है कि सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, हमने लिखा 2, टोटल कार्बन 6 है, हमने लिखा हेक्स, और डबल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं इन, तो ये 2 हेक्सीन हो गया। लेकिन इसमें हम ई हटा देंगे, ई नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे फिर हम डैश डालेंगे दोबारा। फिफ्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 वाई एन ई, इस तरह से हम इसका नेमिंग करते हैं। इसके बाद इसकी भी नेमिंग करते हैं, तो इसमें क्या होगा 1, टोटल 6 कार्बन है, हेक्सीन ई नहीं आएगा इसका। उसके बाद फोर्थ कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन करके। तो इस तरह से अल्काइन और एल्केन्स और अल्कीन्स इनकी नेमिंग होती है। अब इसकी मदद से जो है आपको जब ये आ जाएगा कि नेमिंग किस तरह से होती है, तो फिर इसके साथ साथ ये भी आ जाएगा कि नेम से स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है।